Hello and good morning to all. Welcome to your DSS online class. This topic covers the basic process of starting access and creating a database that will based on desktop machine. Okay. So what is a database? A database is basically a piece of information for a set of information with the help of which can generate reports or create a forms and create a query. In simple way, the database is source of access. About database, I cannot access anything. ओके हम लोग विदाउट डेटाबेस कुछ भी एक्सेस नहीं कर सकते. सो नाउ अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे. नीड फॉर ए डेटाबेस. वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डेटाबेस इज ए करेक्ट database which has name address and phone number of people whom you can connect on required. जो भी हमको रिक्वायर्ड है वो डेटाबेस हमको क्या करके क्रिएट करके देता है और वो भी करेक्ट फॉर्म में. नेम हुआ, एड्रेस हुआ, फ़ोन नंबर हुआ. ए डेटाबेस सिस्टम इज द सॉल्यूशन विच कैन डू ऑल डेटा मैनेजमेंट. क्या है? एक सलूशन है डेटा को मैनेज करने के लिए, डेटा को सही फॉर्म में रखने के लिए. इसीलिए हमको ज़रूरत होती है डेटाबेस की. ये एक सीक्वेंस में रखता है, एक फॉर्म में रखता है और कोई भी डुप्लीकेसी नहीं होने देता है. ओके बेटा, थैंक यू. चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे. अभी थैंक यू नहीं, नेक्स्ट स्लाइड पे. ओके, नाउ व्हाट इज ए डेटाबेस? ए डेटाबेस इज ए ऑर्गेनाइज्ड वे टू स्टोरिंग डेटा एंड रिकॉर्ड कीपिंग इन ए कंप्यूटर. ओके, क्या करता है? ऑर्गेनाइज तरीके से रखता है, कीप करके कंप्यूटर में डेटा को रखता है. अंडरस्टैंडिंग एक्सेस डेटाबेस. एज ए यू ऑलरेडी नो, ए डेटाबेस इज ए कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन. In access, every database is stored in a single file. That file contains database objects which are the components of a database. Database objects are the main players in an access database. Okay. Now next is about database management system, DBMS. Database management system. This is the full form. A DBMS is a computer program which provides facilities to add, modify or delete data from the database. Ask question or query about the data stored in the database and produce report, summarize, select contents. A database management system, DBMS, is a software designed to store, retrieve, define and manage data in a database. DBMS software function as a interface between the end user and the database. ओके तो ये डेटाबेस क्या करता है? आपका डीबीएमएस जो होता है यही मैनेज करके डेटाबेस को रखता है, मैनिपुलेट करता है. और इसमें हमको ऐड करने के लिए हमारे टेबल, अगर कोई हम टेबल बना रहे हैं तो टेबल में कोई भी हमको रो कॉलम ऐड करना है तो ऐड करने की फैसिलिटीज़ देता है, मॉडिफाई करने की फैसिलिटीज़ देता है. वो अगर डेटाबेस गलत हमसे इंटर हो गया है तो उसको डिलीट भी कर सकते हैं हम, उस रो कॉलम उसमें एडिट भी, चेंजेस भी कर सकते हैं. ठीक है. और डेटाबेस यही है. ठीक है. जिस तरीके से एक्सेल में कोई आप क्या करते हो, आप कोई भी रिपोर्ट बनाते हो एक्सेल में आप कोई भी अगर रिपोर्ट जनरेट करते हो तो उसी तरीके की सबकी इन्फॉर्मेशन रखते हो. जैसे आप स्कूल में अपनी एडमिशन लेते हो तो उस समय क्या करते हो, आपका फॉर्म है, फॉर्म को फिल करते हो, अपनी सारी इन्फॉर्मेशन देते हो. तो वो क्या है? एक तरीके का डेटाबेस है कि जिससे आपकी इन्फॉर्मेशन कहाँ है? हमारे स्कूल में स्टोर है. ठीक है. उसी फॉर्म को देख के हम क्या करते हैं, आपका एक डेटाबेस तैयार कर देते हैं आपके नाम से. ठीक है. कि आपका नेम क्या है, आपके फादर्स नेम क्या है, आपका एड्रेस क्या है, आपका फ़ोन नंबर क्या है. ठीक है. तो यही होता है, यही है आपका. और इसको मैनेज कौन करता है? डीबीएमएस. जो भी चेंजेस करना होगा आप कर सकते हो जिस तरीके की. ओके. नाउ चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे. अबाउट रिलेशनल डेटाबेस. रिलेशनल डेटाबेस कंसिस्ट ऑफ फील्ड्स, रिकॉर्ड्स and tables. Tables are building blocks of a database. All data is managed in table consist of row and columns.
where data is stored. Each row is one set of information called a record, and each column store an individual item called field. Okay, a field is a single piece of information. मैंने सबसे स्टार्टिंग में ही बताया था. A record is one complete set of field. थर्ड आपका a table is a collection of records. Okay, a relational database is a type of database that is stored and provide access to data points that are related to one another. The column of the table holds attribute of the data, and each record usually has a value of each attribute, making to easy. Okay, तो बेटा इसको ध्यान से देखिएगा और ध्यान समझिएगा. कोई भी प्रॉब्लम होगी तुरंत पूछिएगा. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये. चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे. नाउ एडवांटेज ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. यू नो एडवांटेज ऑफ डेटाबेस इज how ordinary file system works. An ordinary file system has a lot of disadvantages like duplication of data vulnerabilities and data inconsistencies. Let us see how a database is superior to an ordinary file system. Reducing data redundancy. The file-based data management system contained multiple files that were stored in many difficult locations in a system or even across multiple systems. Sharing of data, data integrity, data security, privacy, backup and recovery. ओके, ये सारा कुछ है आपका एडवांटेज में. इसका बैकअप भी ले सकते हैं, प्राइवेसी होता है, डेटा सिक्योर रहता है. तो ये सारे कुछ एडवांटेज भी है आपका और डिसएडवांटेज भी है. ओके, तो देखेंगे आगे क्या क्या एडवांटेज है, क्या क्या डिसएडवांटेज है, आगे चलेंगे देखेंगे. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं रिड्यूस डेटा रेजिडेंसी. इसको ध्यान से देखिएगा. इन ए डेटाबेस सिस्टम some data only need to be entered once and then it is available to all other files. Okay, it reduces the problem of duplication of data and hence reduce the data redundancy. For example, you need to enter employee ID and name. ध्यान दीजिएगा. For example में you need to enter employee ID and name of employee only once in a file, and the rest of the file can pick the employee name from this file by their link to the field employee ID. So first normal form, avoid storing similar data in multiple table fields. Okay, reporting group and individual tables. Okay, creating a separate table for each set of related data. ध्यान दीजिएगा, सेपरेट टेबल तैयार करिएगा. आइडेंटिफाई ईच सेट ऑफ रिलेटेड डेटा विद द प्राइमरी की. ठीक है, प्राइमरी की हर ईच सेटअप जो भी रिलेशन होगा उसमें आप एक प्राइमरी की आइडेंटिफाई करके रखिएगा कि कौन सी प्राइमरी की है. प्राइमरी की क्या करता है, कोई डुप्लीकेट की नहीं होने दे, डुप्लीकेसी नहीं होने देता है. आगे वाले चैप्टर में पढ़ा जाएगा हम लोग कि प्राइमरी की क्या है और क्या डुप्लीकेसी है, उसमें डुप्लीकेसी क्या हो सकती है और प्राइमरी डुप्लीकेट को कैसे रोकता है प्राइमरी. ठीक है, तो यही इसका वो है, एक डिसएडवांटेज है. ठीक है, तो आगे देखा जाएगा क्या प्राइमरी है, प्राइमरी की क्या कह रहा है, प्राइमरी की क्या होता है क्या. इसके बाद से हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ा जाएगा आपका रिमूव्स डेटा. ठीक है, कैसे डेटा को रिमूव करना है. उसके बाद से आपका मेंटेन डेटा इंटीग्रिटी पढ़ा जाएगा, मेक रिपोर्ट अर्लियर पढ़ा जाएगा. तो अभी के लिए इतना ही, इतना देखिए और पढ़िए इसको. ठीक है, और इसमें जो प्रॉब्लम होती है पर्सनल व्हाट्सएप पे हमारे पूछ लीजिएगा. ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे.